हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। मैं संजय बिंदल एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एसजी केमिस्ट्री पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर ब्रिज यूनिवर्सिटी के आप गेस्ट पेपर बनाओ, क्वेश्चन बनाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ। तो लास्ट ईयर की तरह इस बार भी मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जिससे आपको अपनी एग्ज़ाम में बहुत सारी हेल्प मिलेगी। तो फालतू की बातें ना करते फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, बीएससी फर्स्ट ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले की तरह ही पैटर्न है। 5 यूनिट हैं, जिसमें से आपको 2-2 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको एक-एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। तो देखिए, जो आपकी यूनिट फर्स्ट है जिसका नाम है आयनिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड में मैंने आपको बताया है कि जो आयनिक कंपाउंड है ना, उनकी जो सॉल्युबिलिटी है ना, यानी कि जो विलेयता है उनकी, और विलयन के ऊर्जा विज्ञान को एक्सप्लेन करना है। और जो सॉल्युबिलिटी होती है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसके बारे में भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। दूसरा जो क्वेश्चन है आपको इसमें ये बताना है कि जो वन डर वाल फोर्स होते हैं, मीन्स वीक टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे कि वीक टाइप की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो यहाँ पे बतानी है। कई बार ये ब्रज 2019 में भी पूछी गई है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड के टाइप हैं, इंट्रामोलिकुलर वो सब। और जो सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है, आपको फजांस रूल है ना, इसको वापस देखना है क्योंकि ये लास्ट ईयर पूछा गया है, लेकिन फजांस रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एक बार उसको आप ज़रूर देख करके जाएँ। ठीक है। जो तीसरा क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो बैंड थ्योरी है, यानी कि जो बैंड सिद्धांत है, उसके आधार पर जो धातुओं की चालकता है, कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स है ना, उसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। इसी के साथ साथ साइमल्टेनियसली आपको सेमीकंडक्टर हैं उनको डिटेल में समझाना है। ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जो आपने आयनिक सॉलिड में पढ़ा है, डिफेक्ट्स, त्रुटियाँ, स्टैकोमेट्रिक, नॉन स्टैकोमेट्रिक, उनके बारे में आपको बताना है। जिसमें आपको शॉर्ट की फ्रैंकल, धनायन का आधिक्य, धनायन का अभाव, ऋणायन का अभाव है ना, ऑल फैक्ट्स आर कम इन दिस टॉपिक। ठीक है, ये आपको बताना है। वाट इज़ द रेडियस रेशियो, जो त्रिज्या अनुपात होता है वो क्या होता है। और कोऑर्डिनेशन 4 के लिए, यानी कि जो समय संख्या 4 है, उसके आपको त्रिज्या अनुपात ज्ञात करके कोई भी एक न्यूमेरिकल टाइप में बताना है। तो ये आपके यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चन है, जिसमें से आप क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 विशेष रूप से पढ़ करके जाएं। ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड की, एमओटी की। तो जहाँ मैं पढ़ाता हूँ कॉलेज में, वहाँ पे मैंने बच्चों को सारी एमओटी अच्छे से करवाई थी। तो मैं तो उनसे यही कहूँगा कि आप पूरी एमओटी टॉपिक को पढ़ के जाएं। अदरवाइज़ आप ये दे सकते हैं कि जो एमओटी है उसमें लास्ट ईयर पूछा गया था कि O2 मॉलिक्यूल और N2 मॉलिक्यूल के बारे में, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक नेचर है ना। अब की बार आपको क्या करना है, आपको O2 अणु, O2 प्लस, O2 माइनस, O2 माइनस 2, ये आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनके आपको बंध क्रम यानी बॉन्ड ऑर्डर, और इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या, वो बताना है। इसी के साथ साथ आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जो एमओटी है उसके आधार पर जो B2 मॉलिक्यूल है, यानी कि जो बोरोन का अणु है, वो अनुचुंबकीय होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। और जो आपको अपना आंसर देना है ना, वो आपको देना है एमओटी डायग्राम बना करके। ठीक है। फिर इसके साथ साथ में आपको क्वेश्चन देखेंगे, इसमें जो BSEPR इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी है वो क्या है। इसके आधार पर जो मॉलिक्यूल्स की जो शेप होती है उस पर जो लॉन पेयर का इफेक्ट होता है ना, वो क्या करता है, यानी कि जो उसकी ज्योमेट्री डिस्ट्रॉट कर देता है वो। इसी के साथ साथ आप हाइब्रिडाइजेशन में ICl2 माइनस, ICl4 माइनस, IF5 को देख कर जा सकते हैं। ठीक है। अब आपको डायपोल मोमेंट क्या होता है वो आपको एक्सप्लेन करना है शॉर्ट में। और जो NH3 का डायपोल मोमेंट है वो NF3 की कंपेरिजन में ज़्यादा होता है, क्यों, ये आपको बताना है। ठीक है, मैंने सब नोट्स में करवाया हुआ है, वहाँ से मेरे वाले बच्चों तो देख ही सकते हैं। उसी के साथ साथ में जो जीनोन टेट्राफ्लोराइड है और जीनोन हेक्साफ्लोराइड है ना, उनके आपको बेस पर थ्योरी से एक्सप्लेनेशन करनी है। ठीक है। देखो, यूनिट थर्ड में अपन आते हैं। यूनिट थर्ड में लिथियम मैग्नीशियम में रिलेशनशिप पूछी गई है लास्ट ईयर, लेकिन कोई भरोसा नहीं है, दोबारा भी आ सकता है। इसी के साथ साथ में जो बेरिलियम और एल्यूमिनियम का डायगोनल रिलेशनशिप है वो आप जरूर पढ़ करके जाएँ। ठीक है। अब जो एस ब्लॉक एलिमेंट है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, यानी कि जो विद्युत ऋणता है उस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। इसी के साथ साथ में जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो संकुल बनाने की प्रवृत्ति, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनको बनाने की टेंडेंसी भी रखते हैं, वो आपको बताना है। फिर जो एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो क्या करते हैं, बायोलॉजिकल तंत्र यानी बायोलॉजिकल सिस्टम में भी रोल प्ले करते हैं, जैसे इसमें सोडियम पोटेशियम पंप और कैल्शियम आयनों की बॉडी के लिए जो यूज़ होता है वो आपको जरूर देख के जाना है। ठीक है। फिर इसमें आपको पी ब्लॉक में इनर पेयर इफेक्ट यानी अक्रियन प्रभाव क्या होता है, और पी ब्लॉक में भी जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है यानी कि जो श्रृंखलन गुण होता है वो बताना है। और एक क्लेथरेट कंपाउंड क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर देख करके जाएँ। ठीक है। मैंने दोनों पोर्शन बता दिए हैं, और जिसमें आप जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसको विशेष रूप से देख कर जाएं।
और दूसरा क्वेश्चन नंबर 10 में जो क्लेथरेट कंपाउंड है इसको आप बहुत विशेष रूप से देख करके जाएं। जो क्लेथरेट कंपाउंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ टू द गोइंग ऑन नेक्स्ट यूनिट। तो जो आपकी नेक्स्ट यूनिट है जिसमें यूनिट 4 में देखिए आपको पहले लास्ट ईयर बोराजिन पूछी गई है, इस बार डाइबोरेन या बोरोन हाइड्राइड का बारे में पूछा जा सकता है, जिसमें फॉर्मेशन मेथड, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़, ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन इन दिस क्वेश्चन, वो आपको करनी है, ठीक है। अब उसके बाद में पूछा गया है जो फ्लोरोकार्बन है ना, वो क्या होता है, उनको कैसे फॉर्म किया जाता है, नोट्स में सब कुछ मेंशन किया हुआ है। इसी के साथ साथ में जो इंटर हेलोजन कंपाउंड है, अंतर हेलोजन यौगिक हैं, यानी कि एक हेलोजन जब दूसरे हेलोजन से मिलता है तो कंपाउंड बनता है, वो आपको जरूर पढ़ के जाना है, ये टिप्पणी में पूछा जा सकता है। फिर आयोडीन के क्षारीय गुण, आयोडीन के क्षारीय गुण क्या क्या होते हैं, एल्केलाइन प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोडीन, वो करना है। और इसी के साथ साथ में आपको जीनोन के कंपाउंडों के बारे में बताना है कि जीनोन कौन कौन से कंपाउंड होता है, इनमें स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन, ये सारी बातें हमको बतानी है। जीनोन के ट्राईफ्लोराइड हैं, ऑक्सीफ्लोराइड हैं, उनके बारे में लास्ट ईयर भी ब्रज यूनिवर्सिटी ने जीनोन के ऑक्सीफ्लोराइडों के बारे में क्वेश्चन पूछा है, लेकिन इसमें और इम्पोर्टेंट चीज़ ज़्यादा है नहीं, तो इसमें आपको यही रिपीट करके पढ़ के जाना है, ठीक है। चाहो तो आप बोराजिन के साथ साथ में बोरोजिन भी आप थोड़ा सा देख कर जा सकते हैं, लास्ट ईयर पूछी गई है, ठीक है। इसी के बाद में ये यूनिट 5 है, बहुत छोटी सी यूनिट है। इसमें एक तो समुत्तर खंडन, स्प्लेशेशन किससे कहते हैं, स्प्लेशेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूज़न, नाभिक विखंडन और नाभिक के संलयन में क्या अंतर है, वो आपको पढ़ के जाना है। एक इसके साथ में अर्धायु, हाफ एज और एवरेज एज, है ना, अर्धायु काल वगैरह, वो आपको पढ़ के जाना है। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, रेडियो एक्टिविटी में आपको प्राकृतिक और कृत्रिम, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल, है ना, ये आपको दोनों रेडियो एक्टिविटी पढ़ के जाना। हालांकि लास्ट ईयर भी पूछी गई है, लेकिन रिपीट होने के चांस हैं। इसी के साथ साथ जो लास्ट क्वेश्चन है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूक्लियर्स हैं, है ना, उसके बारे में आपको वर्णन करना है। जैसे कि समस्थानिक आइसोटॉप, है ना, आइसोबार यानी समभारिक, आइसोन्यूट्रॉनिक, समन्यूट्रॉनिक, नाभिकीय समावेशी, न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं। इसी के साथ साथ में चाहो तो आप वर्ग विस्थापन नियम देख के जा सकते हो, या जो इनके जो नाभिकीय सीरीज़ हैं, है ना, थोरियम सीरीज़ है, यूरेनियम सीरीज़ है, वो आप देख करके जा सकते हो। तो प्यारे बच्चों, मुझे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते थे लास्ट ईयर तरह मैंने पूरी कोशिश की है बहुत इंपॉर्टेंट लगाने की। अगर आपको मेरे वीडियो से हेल्प मिलती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों की भी हेल्प करें। तो फिर मिलते हैं अगली ऑर्गेनिक की वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।